ये बड़ा ही ज्यादा संगीन भी है, बड़ा ही ज्यादा अपने आप में पेचीदा भी है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करके उस कौम को भड़का रहे और भड़काने के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जिहाद होगा अगर जुल्म होगा। कौन सा जुल्म हो गया? और इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिहाद के लिए भड़का भी रहे। जो असुरक्षित है वो कैसे जो है जिहाद कर देंगे भाई? वो तो खुद डरे हुए होंगे, वो जिहाद कहां से कर देंगे? मतलब बड़ा अतार्किक है। रावत साहब जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद में एक और मेहमान हमारे साथ है, उनसे पास जाऊंगा। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर काजी साहब भी जुड़ चुके हैं, सिद्दीकी साहब भी जुड़ चुके हैं। रावत साहब भाई, आपकी कुछ बातों पर आपत्ति था, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी आपत्ति था, लेकिन आपने कहा कि भय लगने लगा है, तो उधर से काउंटर आया फाजिल अहमद का कि उनको भी भय लगता है जब कोई टीका लगाकर चलता है। वहां तक तो समझ में आता था कि दो संगठन, दो विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन मदनी जो कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तो को सीधे चैलेंज कर रहे हैं, क्या सिर्फ राज्यसभा एक गेम हो सकता है कि नहीं मिला उसकी वजह से मायूस हो गए हैं या बेताब हैं, या उसके अलावा कोई एजेंडा है? क्योंकि सुनने वाले बुद्धिजीवी थे, बोलने वाले तो महाबुद्धिजीवी, और एक कौम को वो असुरक्षित बताकर भड़काते हुए कह रहे हैं कि जिहाद होगा। अतुल जी, पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिससे लगा कि वो पर्सनल बातें कहीं चुभने वाली बात थी? क्योंकि मैंने जो बातें कही है ना, वो देश के हित में है, सारी की सारी बातें। अभी उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तो जिहाद होगा, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू इस समय ये एक बार भी नहीं बोले। पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके हिंदू को, निर्दोष आदमी को उस समय जिहाद नहीं दिख रही है। रावत साहब मैं आपको रोक रहा हूं, किसी मेहमान के यहाँ कुछ ऑडियो की इस वक्त दिक्कत है, शायद कोई आवाज पीछे से आ रही है, उसे बंद कर लें। सिद्दीकी साहब प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ रावत साहब कंटिन्यू जी बताएं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मैंने उनके सामने बातें रखी हैं। उस समय ये नहीं बोलते, तौकीर रजा जब बोलते हैं उस समय ये कुछ नहीं बोलते हैं। जब बदरुद्दीन अजमल जब बोलते, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम मेजोरिटी को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे, जिस दिन साजिद रशीदी ये बोलते हैं अत्याचार हो गया, जहां इन्होंने जिहाद की बात की है, अत्याचार तो हिंदुओं के साथ हो रहा है। बंगाल के अंदर आप पूजा नहीं, रावत साहब समस्या ये है ना, मैं बहुत खुले मन से इस मंच से ही बोल रहा हूं कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग टीवी चैनल पर बैठने लगे हैं ना, जिनका ना तो भाषा का कोई ज्ञान है, ना उनको पता है कि उन्हें बोलना क्या है। उनको सिर्फ कुछ ऐसा बोलना है जिससे उनको सोशल मीडिया पर सुर्खियां मिल जाए या उनके बारे में चर्चा हो जाए। मैं ऐसी चर्चा नहीं करता। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अगर गलत कहा था तो उसका वो फैक्ट देते, अगर काउंटर करते तो समझ में आता, लेकिन जब काउंटर करना उन्होंने शुरू किया तो सुन लिया ना, उनकी एक विचारधारा थी, एक पार्टी से उनकी कोई दिक्कत थी, वो अपने आप में खत्म होता है मामला। वहां पर आपने भी जवाब दे दिया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो हो रहा, इसकी वजह से मुझे उनको हटाना पड़ा, क्योंकि गाली गलौज हो रही है। इस स्तर के लोग अगर आ जाएंगे और उनका साफ तौर पर दिख रहा है कि वो किससे प्रभावित है। मेरा सवाल यह है कि एक समाज का नुमाइंदा, एक जनप्रतिनिधि, एक स्कॉलर, वो चाहे हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, जिसको इतने लोग सुनते हो, वो अगर इस तरीके की अचानक से बातें करने लगे तो कोई तो कारण होगा। आपको फिर से पूछ रहा हूं कि कोई कारण समझ में आ रहा है? अब एक आरोप लगा है कि बीजेपी के इशारे पर ही वो बोल रहे हैं। जो बिल्कुल एकदम कारण है, साफ नजर आता है कि उन पार्टियों की उनको सह है, जो मुसलमान वोट बैंक उन पार्टियों को डलती है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती हैं। वो उन लोगों ने इनको राज्यसभा दी, उन लोगों ने उनको लाल बत्ती की गाड़ियां और पायलट गाड़ियां दी। आज वो सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं, वो उनको भी नहीं मिल पा रही हैं कि जो एमपी हैं वो भी इन सब चीजों से अब कहीं ना कहीं महजूज हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है रावत साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद सिद्दीकी साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। मौलाना महमूद मदनी पर वीएचपी भड़क गई है। बयान सुनने के बाद वीएचपी की तरफ से काउंटर आ गया। वीएचपी प्रवक्ता इस पर आपत्ति जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। विनोद बंसल ने उस पर कार्रवाई की मांग की है। मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, यह मांग की जा रही है विनोद बंसल की तरफ से। मौलाना मदनी नफरत फैला रहे हैं। मौलाना मदनी मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहा है। एजेंडा इसके पीछे क्या है ये तो अभी स्पष्ट होना बाकी है। हालांकि एक एजेंडा स्पष्ट हो गया, या ये आरोप तय करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल वो किसी के इशारे पर बोल रहे हैं। कौन है वो, अभी ये सामने आना बाकी है। विनोद बंसल क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मौलाना मदनी जैसा कद्दावर नेता, जिसको मुस्लिम समाज अपना आदर्श समझता है, वो अगर सारे मुसलमानों को जिहादी कहता है, सारे मुसलमानों को ऐसी कौम बताता है जो जुल्मों की शिकार है,
और सारे मुसलमानों को ये आह्वान करता है कि तुम जिहाद करो, और सारे गैर मुसलमानों को मुर्दा बताता है। यानी जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दा कौम है, मुर्दा का प्रतीक है। मैं पूछना चाहता हूं इस मौलाना मदनी को कि क्या मेरे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी वीर जवान हैं जो सेना की जो अग्नि पंक्ति में खड़े हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी भी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या वो सारे मरी कौम है क्या? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसने जो उंगली उठाई है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम होना चाहिए लेकिन सुप्रीम काम भी करे, इसका सर्टिफिकेट तुम बांटोगी क्या? जिहाद की पराकाष्ठा है। और सीधा सीधा इन्होंने आज भोपाल की पावन धरा से मुस्लिम यूथों को खासकर भड़काने, बरगलाने, उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का जो कुछ प्रयास किया है, इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। कठोर कार्रवाई की मांग की जाने लगी है वीएचपी की तरफ से, और भी कई लोगों का इस पर रिएक्शन आ गया।